क्लास 10 यूनिट नंबर 4 पार्शियल फैक्टराइजेशन यूनिट का नेम है। आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस यूनिट के अंदर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और क्वेश्चंस सॉल्व करने की तरफ हम लोग कम जाएंगे और जो वेज हैं इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो तरीके हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको चैप्टर का नाम बताया जा रहा है पार्शियल फैक्टराइजेशन, आपको क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर बेसिकली इस तरह से दिया जाएगा। सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 5/3। आपने इस क्वेश्चन को उसके हिस्सों में काटना है कि ऐसी क्या रकम थी जिससे मिलकर ये 5/3 आपके पास आया है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये इस तरह से रकम लिखी गई थी। देखें, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा 3 एलसीएम आ जाएगा और 4 और 1 को जब मैं ऐड करूंगा तो 5 बन जाएगा। ये तो मैंने आपको न्यूमेरिक एग्जांपल दी है। इस चैप्टर के अंदर मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होंगी जिसको मैंने पार्शियल फैक्टराइजेशन जिसकी मैंने करनी होगी कि उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। ऐसी क्या चीज होगी जिससे वो इक्वेशन बनी होगी। उसके लिए आपको कुछ चीजें पहले से पता होना जरूरी है। नंबर 1, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रिक्शन किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? आम जुबान में शायद आपने लफ्ज पढ़ा होगा बटा, कि ये रकम बटा पे लिखी हुई है। अब प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होती है? अगर मैं बटा में कोई रकम लिख लूं, सपोज कर लेते हैं कि ऊपर मैंने लिखा है P और नीचे मैंने लिखा है Q। ऊपर वाली रकम इसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाली रकम होती है इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ऊपर वाली को न्यूमरेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। ऊपर वाली को न्यूमरेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि जब मैं प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहा हूँगा तो लफ्ज यही बोल रहा होगा, तभी आपको समझ आएगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपको क्लियर होगा तभी आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होती है? अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर डिफाइन करूं तो इस तरह से करूंगा। अगर ऊपर वाली रकम की डिग्री कम हो नीचे वाली रकम से तो वो फ्रिक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाली रकम यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो नीचे वाली रकम मतलब डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रिक्शन को आप कौन सी फ्रिक्शन कहेंगे? प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। अब इसका इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेते हैं।
अगर ऊपर वाली रकम की डिग्री नीचे वाली रकम से ज्यादा हो तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अगर ऊपर वाली रकम की जो डिग्री है वो नीचे वाली रकम से ज्यादा होगी तो उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। आप उसको डिवाइड कर लें तो वो आपकी फ्रिक्शन प्रॉपर फ्रिक्शन होगी, हो जाएगी, बन जाएगी। एक बात तो आपको ये समझनी थी, अगर ये समझ आ गई है तो तभी आप आने वाले जो चीजें हैं उसको आसानी से समझ सकेंगे। आए एक्सरसाइज 4.1 को भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो जो चीजें आपके लिए आएंगी वो साथ साथ उसको मैं डिफाइन करता चला जाऊंगा। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेथड भी समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखें ये वही चीज आई ना, जैसे मैंने बताया था 5/3, ये उसी टाइप का लिखा हुआ है। आपने इसको तोड़ना है, हिस्से बनाने हैं इसके, पार्शियल मीन के उसके हिस्से बनाने हैं, तोड़ना है उसको। आपने इसको तोड़कर लिखना है कि ये क्या चीज थी जिसका सम अप कर दिया गया है तो ये बन गया है। तो चलिए इसके स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने क्या चीज नोट करनी है? सबसे पहले आपने नोट करना है पहला पॉइंट कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री में क्या फर्क है, वो चेकआउट करना है। पहली बात जो आपने चेक करनी है, क्या ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है? ये पहला क्वेश्चन आ गया, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर मैं आपने पहली बातें अगर नोट की हैं तो पहली शर्त आप कह रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? प्रॉपर फ्रिक्शन की फॉर्म होनी चाहिए। इस फॉर्म में होना चाहिए सवाल प्रॉपर फ्रिक्शन में। सबसे पहली बात ये नोट करनी है, क्या ये प्रॉपर फ्रिक्शन में है? अगर तो ये प्रॉपर फ्रिक्शन में है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को आगे। अच्छा, शायद कुछ लोगों को डिग्री के बारे में ना पता हो कि डिग्री कैसे फाइंड की जाती है। हमें ऊपर वाली रकम के अंदर जो x वाली वैल्यूज हैं उसमें पावर को चेक करना है कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है। बात को समझिएगा, आपने सिर्फ पहले ऊपर वाली रकम को चेक करते हुए x की सबसे बड़ी पावर चेक करनी है कि जो रकम x वाली है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ x वाली पावर यही है, x वाली सॉरी वैल्यू तो ये है। तो इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो इट्स मीन कि इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 1 डिग्री हो गई। अब नीचे आ गए, सिर्फ इस पहली ब्रैकेट को ले तो x वाली रकम ये है, इसके ऊपर की पावर हमें लिखी हुई तो 1 है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। आगे वाले की डिग्री भी कितनी हो गई? 1, क्योंकि x के ऊपर पावर लिखी भी नहीं है तो ये वहां पे 1 लिखा हुआ है। 1 ये वाली और 1 ये वाली, ये दोनों मिल जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 बन जाएगा। और ऐड क्यों होगी भला? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस वजह से वो आपस में ऐड
1 और ये 1 1 और 1 2। अब खुद देखते हैं ऊपर डिग्री 1 थी और नीचे डिग्री कितनी है 2, और यही पहला स्टेप था। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है या नहीं, तो हाँ है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। आगे अगला काम आपने जो करना है वो बड़ा आसान सा काम है। 7x - 25 x - 4 और x - 3 आपने जो नीचे फैक्टर्स बने हुए हैं इनको खोल कर लिख लेना है। एक फ्रिक्शन के नीचे आपने x - 4 वाली वैल्यू लिख ली, दूसरी फ्रिक्शन के नीचे आपने दूसरा फैक्टर आपने लिख लिया, क्लियर। और दरमियान में क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे। पहली फ्रिक्शन जो आपने लिखी है उसको नाम दे दें a का, और दूसरी को आप नाम दे दें b का, और इसको इक्वेशन नंबर बना दें a। बात समझ आ रही है? अब आप क्या करें कि मल्टीप्लाइंग जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही हो, इस सवाल में जो भी बटा के नीचे रकम दी गई होगी, जिसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया रेड मार्कर से, उससे आपने सारी रकम को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई कराएं जरा। मल्टीप्लाइंग बाय x - 4 x - 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने इससे मल्टीप्लाई कराना है। ये स्टेप थोड़ा सा लंबा होगा, लेंथी हो जाएगा। x - 4 x - 3 डॉट 7x - 25 x - 4 x - 3 इक्वल a डिवाइड बाय x - 4 डॉट x - 4 into x - 3 प्लस b डिवाइड बाय x - 3 मल्टीप्लाई x - 3 into x - 4। जो चीजें कटती हैं काट दें। x - 3 x - 3 से कट गया, x - 4 x - 4 से कट गया, और ये सारी रकम इस सारी रकम से कट गई। आपके पास बचा क्या वो लिख लें। 7x - 25 is equal to a x - 3 plus b x - 4 बच गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दें। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आपने क्या करना है उसको जरा गौर से समझिए। आपके पास a के साथ जो रकम आ रही है उसको जीरो पुट कर लें। a के साथ जो आपके पास रकम आ रही है उसको जीरो पुट कर लें। पुट क्या है आपके पास, x - 3 आ रहा है, पुट x - 3 is equal to 0। आपने जीरो पुट कर लिया, x की वैल्यू निकाल लें। x किसके बराबर आ गया, 3 के। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप x की जगह 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, 7x - 25। 7x, x की जगह आप 3 पुट कर लें, -25 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें तो आइंदा के लिए आसानी हो जाएगी। जिस वैल्यू को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है उसको डायरेक्ट 0 करना है। देखें x - 3 को आपने क्या पुट किया था, 0। जब 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0। तो डायरेक्ट 0 लिखने बजाय इसके कि हम सॉल्व करते फिर उसको, प्लस b आगे आपके पास x की जगह क्या रखना है, 3 - 4। क्लियर? जो वैल्यू आपने इक्वल के 0 पुट की है, 0 के इक्वल पुट की है, उसको डायरेक्ट 0 यहाँ पे लिख दें, आपको लंबा काम ना करना पड़े। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। 21 - 25 इज इक्वल टू -1b, क्योंकि -4 में से 3 जाएगा, -1 तो b आ जाएगा। यहाँ आंसर आपके पास -4 इज इक्वल टू -b
ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो b का आंसर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। एक हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह से आपने दूसरी वैल्यू निकालनी है। आपने पहले x -3 को 0 पुट किया था जो a के साथ आ रहा था। अब आप b के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको 0 पुट करें। b के साथ क्या वैल्यू आ रही है? x - 4, इसको पुट 0 के इक्वल करें। पुट x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर सेम उसी तरह जिस तरह पीछे आपने किया है। तो देखें 7 पीछे आया था x की जगह क्या पुट करेंगे? 4 - 25 इज इक्वल टू a के साथ आपके पास x मौजूद है, वहां क्या पुट करेंगे? 4 - 3 और b के साथ आपके पास x - 4 था, उसको आपने क्या पुट किया था? 0 पुट किया था ना। तो ये सारी की सारी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिख दें? 0 लिख दें। 7 4 28 - 25 इज इक्वल टू 8 और a आपके पास आ जाएगा 3। आपने a का आंसर भी निकाल लिया और b का आंसर भी निकाल लिया। इन दोनों आंसर्स को आप पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर a के अंदर, जो कि आपको दी गई है। स्टार्ट में जो इक्वेशन आपको दी गई है आप उसके अंदर इसको पुट कर लेंगे। आपको इक्वेशन ए क्या दी गई थी? यहाँ पे रिपीटेडली लिख लेते हैं, मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ। 7x - 25 डिवाइड बाय x - 4 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है, तो a का आंसर आपने क्या निकाला है? 3 निकाला है। तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे? 3x - 4, a की जगह 3 और नीचे क्या था? x - 4 प्लस b का आंसर क्या निकला है? 4 डिवाइड बाय x - 3। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखें जरा, यही मैं आपको बता रहा था ना कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको हिस्से बनाने हैं, उसको तोड़ना है आपने। तो ये देख लें आंसर प्रूफ क्या है, यानी इस इक्वेशन को, ये जो आपकी राइट साइड है इक्वल की राइट साइड, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। होप सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज हमने 4.1 स्टार्ट की है, इसके अंदर इसके साथ के जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके अंदर 1 2 5 और 6 ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको इस लेक्चर को अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। होप सो दैट कि आपको ये पार्शियल फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी फर्स्ट आपने स्टेप समझा है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश की है, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओएसिस स्कूल का जो चैनल है इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।